जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के ज्योग्राफी एनसीईआरटी का अध्याय 3 पृथ्वी की गतियां का पूरा क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में होती है। तो पृथ्वी के इस झुकाव का कोण क्या है, वह कितनी डिग्री झुकी हुई होती है। तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण 66.5 डिग्री है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई अवस्था में होती है। अगला प्रश्न है, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। तो घूर्णन गति या दैनिक गति, घूर्णन गति को हम लोग दैनिक गति भी कहते हैं। तो पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर, अपनी धुरी पर जो घूमती है उस गति को हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। इस गति के कारण दिन और रात होते हैं। अगला है परिभ्रमण गति या वार्षिक गति। इसे हम लोग परिक्रमण गति या वार्षिक गति यानी कि वार्षिक गति भी कह सकते हैं। सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की गति होती है उसे हम लोग परिभ्रमण गति या वार्षिक गति या परिक्रमण गति भी कहते हैं। इस गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, इसलिए हम लोग इसे वार्षिक गति कहते हैं। अगला है लीप वर्ष क्या है। वह वर्ष जिसमें फरवरी 28 दिनों के स्थान पर 29 दिन की होती है। यानी कि हम सभी जानते हैं कि फरवरी वैसे तो 28 दिन की होती है, लेकिन 4 साल में एक बार फरवरी 29 दिनों की होती है। तो जिस साल फरवरी 29 दिनों की होती है उस साल को हम लोग, उस वर्ष को हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। इस प्रकार लीप वर्ष में 365 दिनों के स्थान पर 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्षों के बाद आता है। अगला प्रश्न है, उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। तो उत्तर अयनांत 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। इस अवस्था को हम उत्तर अयनांत कहते हैं। दक्षिण अयनांत क्या है, तो 22 दिसंबर को, यहाँ पे उत्तर अयनांत 21 जून को होता है और दक्षिण अयनांत 22 दिसंबर को होता है। यह ध्यान रखने की बात है। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रात होती है। इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। अगला प्रश्न है, विषुव क्या है। तो हम लोगों ने जाना कि रातें लंबी और दिन छोटे कैसे होते हैं, या दिन लंबे और रातें छोटे कैसी होती है। लेकिन विषुव वह अवस्था है जिसमें दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो यह कब होता है, यह 2 दिन होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। इस दिन सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे हम लोग विषुव कहते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण अयनांत का अलग अलग समय में क्यों होता है। हम लोगों ने पहले जाना कि उत्तर अयनांत 21 जून को होता है, जबकि दक्षिण अयनांत 22 दिसंबर को होता है। तो ऐसा क्यों होता है, यह प्रश्न है यहाँ पे। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो वहीं 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, तो सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अतः दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है। अगला प्रश्न है, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है, क्यों। तो जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे वहां 6 महीने तक दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध पर 6 महीने तक रात होती है। जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे वहां 6 महीने का दिन तथा उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने तक रात होती है। अगला प्रश्न है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पृथ्वी की सूर्य की चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी की सूर्य की चारों ओर की गति को परिक्रमण गति कहा जाता है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ती है, लेकिन यहाँ पे 23 सितंबर का ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग 21 मार्च पे टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। तो गर्मी में क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है। अगला है, खाली स्थान भरो। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को घूर्णन गति कहते हैं, या फिर हम इसे दैनिक गति भी कहते हैं। इसके कारण दिन और रात होते हैं। अगला है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें डैश रेखा पर पड़ती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं, शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।